तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट संस्कृत प्रश्नों के बारे में, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा में टोटल 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 2 प्रश्न करने होते हैं। तो फिर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि वो संस्कृत के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कौन से हैं। और एक और इम्पोर्टेंट टिप देना चाहेंगे कि ये जो प्रश्न है, ये सभी प्रश्न हमें हिंदी अनुवाद के साथ लेके आए हैं, यानी उनकी हिंदी भी लिख के लाए हैं, जिससे आपको संस्कृत के जो प्रश्न है उन्हें पढ़ने में दिक्कत ना हो, उन्हें आप आसानी से याद कर सकें, क्योंकि संस्कृत पढ़ने में ही लोगों को दिक्कत होती है। तो जो पहला क्वेश्चन है वो देखिए किस किस तरह से पूछा गया है, उसकी हिंदी भी है। और चलिए एक बार हम समझा देते हैं। देखिए ये काले रंग से लिखे ये संस्कृत का प्रश्न है, और जो ब्रैकेट में हरे रंग से लिखी गई ये इसकी हिंदी है। ये जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इतनी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अथवा में ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है, लेकिन इसका आंसर है वो सेम ही है। इधर इसकी हिंदी है। ये क्वेश्चन दोबारा से पूछा गया लेकिन दूसरी तरीके से पूछा गया, लेकिन इसका आंसर वो भी सेम है। ये इसकी हिंदी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वाराणसी नगरी कस्या नगा कूले स्थिता। तो कस्या का मतलब क्या हुआ, कहाँ, नगा कूले स्थिता यानी कहाँ स्थित है। तो वाराणसी शहर किस नदी के तट पर स्थित है। संस्कृत है, हमें भी बहुत ही कम आती है, तो चलिए हिंदी अनुवाद के साथ ही बड़े ही आसान तरीके से समझते चलेंगे। दूसरा क्या है, देखिए यही क्वेश्चन कितनी बार 15, 16, 17, 22 में एक बार, 24 में एक बार पूछा गया है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो वाराणसी चैप्टर है यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो वाराणसी नगरी कुत्र स्थिता अस्ति, यानी वाराणसी शहर कहाँ स्थित है। या फिर ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया कि वाराणसी नगरी कस्या कूले स्थित है, यानी वाराणसी शहर किस तरफ स्थित है। तो इनमें से कोई किसी भी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तीनों का आंसर क्या है, सेम है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। आंसर है वाराणसी गंगाय कूले स्थित है, यानी कि वाराणसी गंगा के तट पर स्थित है। हिंदी अनुवाद के साथ आपको आंसर मिल रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक जरूर करें। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, वाराणसी कस्या केंद्र स्थली अस्ति, यानी वाराणसी किसका केंद्र है। या फिर यह क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया कि वाराणसी कस्या भाषाया केंद्रम अस्ति, यानी वाराणसी किस भाषा के केंद्र है। तो देखिए वाराणसी भारतीय संस्कृति भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषा केंद्र स्थल अस्ति, यानी कि वाराणसी भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषा का केंद्र है। आसान सा क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, वाराणसी केशा संगम स्थली अस्ति, यानी वाराणसी किसका संगम स्थल है। तो देखिए 16, 18, 20 और 21 में, 20 में देख सकते हैं कि 3 सेटों में ये क्वेश्चन पूछेगा। सभी के सभी जितने भी क्वेश्चन हम लेके आए सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन और इस तरह से पूछा गया कि विविध धर्माणा संगम स्थली का नगरी अस्ति, यानी कौन सा शहर विभिन्न धर्मों का संगम है। तो उत्तर देखते हैं कि वाराणसी नगरी विविध धर्माण संगम स्थली अस्ति, यानी वाराणसी शहर विभिन्न धर्मों का संगम है। बढ़ते अपने चौथे क्वेश्चन तक। चौथा क्वेश्चन है, कुत्र मरण मंगलम भवती, यानी कि जहां मृत्यु मंगलमय हो। देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको कतई भी नहीं छोड़ना है। तो देखिए उत्तर में क्या लिखना है, वाराणसी मरण मंगलम भवती, यानी कि वाराणसी में मृत्यु शुभ होती है। बढ़ते हैं अपने चौथे क्वेश्चन तक। चौथा क्वेश्चन भी एक, सॉरी पांचवें क्वेश्चन तक। पांचवा क्वेश्चन भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्रशेखर का असित, यानी चंद्रशेखर कौन थे। देख सकते हैं 24 के 2 सेटों में, 23 के 3 सेटों में, 22 के 2 सेटों में, 20 के 1 सेट में पूछा गया, और पीछे भी ये क्वेश्चन पूछा गया। तो चंद्रशेखर एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त असित, यानी चंद्रशेखर एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त थे। हिंदी अनुवाद के साथ लाए, बड़े ही आसान से क्वेश्चन है। तो छठा क्वेश्चन है, चंद्रशेखर स्वनाम किम अकथ्यते थे, यानी चंद्रशेखर ने अपना नाम क्या बताया। तो चंद्रशेखर स्वनाम आजाद इति अकथ्यते, यानी कि चंद्रशेखर ने अपना नाम आजाद बताया। तो बढ़ते हैं अपने सातवें क्वेश्चन। तो सातवां क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति मूल किम अस्ति, यानी भारतीय संस्कृति का मूल क्या है। तो ये देख सकते हैं कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया। तो उत्तर में क्या लिखना है, विश्वस्य इष्टा ईश्वर एक एवं अस्ति इति भारतीय संस्कृति मूलम अस्ति। तो यानी कि भारतीय संस्कृति का मूल यह है कि ब्रह्मांड का रचयिता एक ही ईश्वर है। तो ये था सातवां क्वेश्चन। सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। बस आपको छोटा सा काम करना है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो भारतीय संस्कृति की दृश्य अस्ति, यानी भारतीय संस्कृति कैसी है। अथवा में ये क्वेश्चन पूछा गया कि अस्माक संस्कृति की दृश्य अस्ति, यानी कि हमारी संस्कृति कैसी है। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर। तो भारतीय संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते, यानी कि भारतीय संस्कृति
सदैव गतिशील है। बढ़ते हैं अपने नवे क्वेश्चन की तरफ। नवा क्वेश्चन है विशेष्य इस विशेष्य इष्टा का यानी कि ब्रह्मांड का निर्माता कौन है। तो आपको पता होगा कि कौन है ब्रह्मांड का निर्माता। तो विशेष्य इष्टा ईश्वर अस्ति यानी कि ईश्वर ब्रह्मांड का निर्माता है। बढ़ते हैं अपने 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन है अलछेंद्र का असीत यानी अलछेंद्र कौन थे। तो अलछेंद्र यवनराज असीत यानी कि हिंदी अनुवाद में क्या लिखा है, अलछेंद्र एक यूनानी राजा थे। तो अलछेंद्र का असीत अलछेंद्र यवनराज असीत। बस आपको कहा हटा कि यवनराज कर देना है। बढ़ते अपने 11वें क्वेश्चन तक। 11वां क्वेश्चन है पुरुराज का असीत यानी कि पुरुराज कौन थे। तो पुरुराज एक भारतीय असीत यानी पुरुराज भारत के नायक थे। बढ़ते अपने 12वें क्वेश्चन तक। 12वां क्वेश्चन है पुरुराज केन सह युद्धम अक्रोध यानी पुरुराज का युद्ध किससे से हुआ। तो देख सकते हैं कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया, छोड़ना नहीं है। तो पुरुराज अलछेंद्र सह युद्धम अक्रोध यानी पुरुराज ने अलछेंद्र से युद्ध किया। क्या पूछा गया, तो पुरुराज केन सह युद्धम अक्रोध यानी पुरुराज का युद्ध किससे हुआ था। तो किससे हुआ था, अलछेंद्र से हुआ था। बढ़ते हमने 13वें क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन भी आसान सा क्वेश्चन है और कितनी बार को पूछा गया है। तो वीर केन पूज्य थे, आपको केन हटा के क्या कर देना, वीरन कर देना, बस आंसर हो गया। तो वीर केन पूजते यानी नायक की पूजा कौन करता है, कितनी बार पूछा गया है। तो वीर वीरेन पूजते यानी कि एक नायक की पूजा एक नायक द्वारा की जाती है। बढ़ते हैं 14वें क्वेश्चन तक। 14वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। श्रुत केतु का असीत यानी सफेद बोना कौन था। या फिर श्रुत केतु कस्य पुत्र असीत यानी श्रुत केतु किसका पुत्र था। तो दोनों का आंसर जो है वो सेम ही है। अरुण से सुप्रसिद्ध पौत्र श्वेत केतु असीत यानी अरुणा का एक प्रसिद्ध पोता श्वेत केतु था जो कैसा था, एक बोना था। बढ़ते अपने 5वें क्वेश्चन तक। 5वां क्वेश्चन है भिषक्कस्य मित्रम अस्ति यानी कि डॉक्टर किसका मित्र है। या फिर अतुरस्य मित्र किम अस्ति दुखी का मित्र क्या होता है। तो भिषक अतुरस्य मित्रम असित यानी चिकित्सक पीड़ितों का मित्र होता है। 16वां क्वेश्चन है भूमि गुरुत्वा किम अस्ति यानी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कितना है। तो माता भूमि गुरुत्वा अस्ति यानी धरती माता भारी है। बढ़ते अपने 7वें क्वेश्चन। तो 7वां क्वेश्चन है अमीनान का उपहास्य अमीनान का उपहास्य तो आमीन का मजाक किसने उड़ाया। तो ग्रामीणात नागरिक उपहास्य यानी कि गांव का नागरिक हंसा, बस यानी कि गांव के नागरिकों ने किसका, आमीन का मजाक उड़ाया। तो इस तरह से आप कह सकते हैं, वरना या फिर क्या कि गांव का नागरिक हंसा है। आसान सा क्वेश्चन है क्योंकि संस्कृत का है, आप बना नहीं पाएंगे। तो अगला क्वेश्चन है पदेन बिना किम दूर याति पदेन बिना किम दूर याति तो बिना एक कदम उठाए क्या चला जाता है। तो पदेन बिना पद दूर याति एक कदम के बिना एक पत्र चला जाता है। तो बिना एक कदम उठाए क्या चला जाता है, तो क्या चला जाता है, पत्र चला जाता है। तो पदेन बिना पत्र दूर याति। तो 19वां क्वेश्चन है ज्ञान कुत्र संभवति यानी ज्ञान कहाँ संभव है। तो क्या लिखेंगे आप आंसर में कि ज्ञानम सर्वत्र संभवति यानी ज्ञान हर जगह संभव है। 20वां क्वेश्चन है विधा केन वर्धते यानी ज्ञान क्यों क्यों बढ़ता है। या फिर अभ्यासेन केन वर्धते यानी अभ्यास से क्या बढ़ता है। तो आंसर में आपको क्या लिखना है कि अभ्यासेन विधा वर्धते यानी अभ्यास से ज्ञान बढ़ता है। 21वां क्वेश्चन है न्याय का वर्धते यानी न्याय से किसकी उन्नति होती है। यानी कि न्यायेन राज्यम वर्धते यानी न्याय से राज्य बढ़ता है। आसान सा क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक जरूर करें क्योंकि पीडीएफ बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। तो 22वां क्वेश्चन है भीषम कस्य मित्रम अस्ति यानी डॉक्टर किसका मित्र है। तो अतुरस्य मित्र किम अस्ति यानी दुखी का मित्र क्या होता है। ये हमें लग रहा है एक बार ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है। तो भीषम अतुरस्य मित्रम अस्ति यानी चिकित्सक पीड़ितों का मित्र होता है। ये था हमारा 22वां क्वेश्चन। 23वें क्वेश्चन है भूमि भूमि गुरुत्वा किम अस्ति यानी भूमि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कितना है। तो माता भूमि गुरुतर अस्ति यानी धरती माता भारी है। ये तो रिपीट हुआ क्वेश्चन है। बाकी हमारे जो क्वेश्चन थे वो समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो से आपकी थोड़ी भी मदद हुई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देख सकें और अपने जो संस्कृत के प्रश्न है वो याद कर सकें। बाकी हम मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।